नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैकबोर्ड डायरी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्त वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्रैश कोर्स को एक्चुअली आगे बढ़ाते हुए अपन लोग फिजिक्स का अध्याय नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा दुनिया। इस वाले वीडियो में मैं आपको नेत्र के बारे में बताऊंगा। ये छोटा सा वीडियो होगा आपका 8 से 10 मिनट के बीच में, और इससे जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है अक्सर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग नेत्र कैसे काम करता है और उसमें कौन-कौन सी भाग होते हैं और उन सभी भागों का क्या-क्या हमारे नेत्र को देखने में हिस्सेदारी होता है, मदद करता है, किस तरह से उसको समझते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी आँख में है, वो हमारा लेंस है। तो सबसे पहले ये लेंस बनाते हैं। लेंस का क्या काम होता है भाई? लेंस जो है वो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ बनाता है? प्रतिबिंब। आपको मालूम होगा प्रतिबिंब बनेगा तभी हम लोग उसको देख पाएँगे। तो ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनने के लिए रोशनी का जाना बहुत जरूरी है। तो रोशनी कहाँ से जाता है? लेंस के बीच में एगो छिद्र होता है। लेंस के बीच में क्या होता है? एगो छेद होता है, जिसको अपन लोग, ये तो आपका हो गया लेंस, ये क्या हो गया? लेंस। उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आपसे सवाल यही पूछेगा कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। क्रिस्टल लेंस भी बोलते हैं इसको। अब ये लेंस के अंदर में रोशनी जाने के लिए, क्या प्रकाश जाने के लिए एक छेद होता है, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे? छिद्र बोलेंगे। ये रहा आपका लेंस, इसको क्या बोलेंगे? छिद्र। या फिर इसको अपन लोग पुतली बोलेंगे, ऐसे समझ लो। छिद्र को क्या बोलेंगे? पुतली। पुतली। ठीक है, तो भाई लेंस क्या करता है? रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश का जाना बहुत जरूरी है, तो लेंस के बीच में एगो छेद होता है, जिसको अपन लोग पुतली बोलते हैं। पुतली का क्या काम होता है? प्रकाश को अंदर जा भेजना, प्रकाश को अंदर भेजना। तो भाई इस पुतली को कंट्रोल कौन करता है? आपके दिमाग में ये आता होगा कि इस पुतली को कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, तो इस पुतली को जो कंट्रोल करता है उसका नाम है पारितारिका। इसके जस्ट बाहर बाहर हिस्से में, उससे पहले एक चीज अपन लोग समझ लेते हैं कि ये लेंस को पकड़ के रखता कौन है। तो इस लेंस को जो पकड़ के रखता है उसका नाम है पक्षमाभी पेशियां। क्या है दोस्त? इस तरह से मांसपेशी पकड़ के रखता है लेंस को, जिस मांसपेशी का एक नाम है पक्षमाभी पेशियां। ठीक है, दोनों साइड है, एक तो ये लेफ्ट वाला भी और ये राइट वाला भी। जो लेंस को क्या कर लेता है? होल्ड करके रखा है, मतलब पकड़ के रखा है, ऊपर नीचे ना हो जाए लेंस। जब देखे होंगे आप अपनी आंखों को ऊपर नीचे करते हैं तो तनाव होता है। क्यों तनाव होता है? क्योंकि यदि आंख को ऊपर कीजिएगा तो ये वाला पक्ष में भी पेशियां ऊपर की ओर खिंचाएगा, इसीलिए नीचे की ओर तनाव होता है। जब नीचे की ओर आंख को ऐसे देखने की कोशिश कीजिएगा तो ऊपर की ओर तनाव होगा, उस समय ये लेंस नीचे की ओर जाता है और ये ऊपर वाला में तनाव आना चालू हो जाता है। लेंस को ये पकड़ के रख लेता है। अब इस पुतली को बड़ा या छोटा, या लेंस को बड़ा या छोटा करने के लिए प्रकाश की रोशनी ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, तो किस पे डिपेंड करता है भाई? जिससे प्रकाश होके अंदर जाता है। प्रकाश किससे होके अंदर जाता है भाई? पुतली से होके जाता है। मतलब पुतली बड़ा होगा तो ज्यादा रोशनी जाएगा, पुतली कम होगा तो कम रोशनी जाएगा। तो ये बड़ा और छोटा कौन करता है भाई? नेत्रोध करता है। कौन करता है? नेत्रोध। इसके ऊपर वाले हिस्से में रहता है हम लोग का नेत्रोध। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी दोस्त, नेत्रोध नहीं, पारितारिका। पारितारिका, नेत्रोध नहीं दोस्त, पारितारिका। तो पारितारिका का क्या काम है भाई? पुतली के आकार को बड़ा या छोटा करने का, ताकि वहां से रोशनी हमारे आंखों के जरूरतमंद के अकॉर्डिंग ही जा पाए। ठीक है, ज्यादा रोशनी की आवश्यकता है तो ज्यादा भेजेगा, कम रोशनी की आवश्यकता है तो कम भेजेगा। तो ये कंट्रोल कौन करता है भाई? पारितारिका कंट्रोल करता है। आपने एक चीज और देखा होगा कि हमारी आंखों के जस्ट आगे वाला हिस्सा में एक काला काला हिस्सा होता है, ये है वो आपका सबसे बाहरी वाला हिस्सा। ये है वो सबसे आपका इसको ऐसे बनाता हूं, ये है वो सबसे आपका बाहरी वाला हिस्सा। इस तरह से इसको अपन लोग बोलते हैं स्वच्छ पटल। स्वच्छ स्वच्छ पटल, या तो फिर इसको अपन लोग ऐसे समझ लो, इसको कॉर्निया बोलेंगे। कॉर्निया, स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं इसको, स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल, तो स्वच्छ मंडल के अंदर कौन होता है? पारितारिका होता है। पारितारिका के अंदर कौन होता है भाई? आपका पुतली होता है। पुतली कहाँ होता है? लेंस में होता है।
सबका काम आपको समझा दिया। इधर पीडीएफ भी लगा के रखे हैं शुरुआत से ही, उस पीडीएफ में भी आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि भाई लेंस से होकर रोशनी जाता है और लेंस का क्या काम है, प्रतिबिंब को बनाना, और कहाँ पे बनाता है, रेटिना पे। तो रेटिना कहाँ पे है दोस्त, तो रेटिना ये पीछे वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे है रेटिना आपका, यूं। तो ये है आपका रेटिना। तो सवाल आपसे आपका यहीं पे पूछेगा, रेटिना पे क्या बनता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब हमारा दिमाग कैसे पढ़ता है, दिमाग पढ़ेगा पहले तभी ना जानेगा कि ये प्रतिबिंब जो फोटो जो बना है वो कार का है, बाइक का, आदमी का, या फलाना फलाना जो कुछ भी। तो वो इंफॉर्मेशन हमारे भेजा में जाना चाहिए। तो भेजा में इंफॉर्मेशन जाएगा, मेमोरी कार्डवा से एकदम सीपीयू में जाएगा तभी ना पढ़ पाएगा वो। तो मैं कौन उसको लेके जाता है भाई, उसको लेके जाता है दिक् तंत्रिका। ये हमारी आंख है, इधर खोपड़ी है, समझ के रखिए। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन को कौन लेके जाता है भाई, तो जो लेके जाता है उसका नाम है दिक् तंत्रिका। दिक् तंत्रिका, दिक् तंत्रिका। तो दिक् तंत्रिका क्या काम है, अच्छा इधर तो पीडीएफ लगा हुआ है ना, आपको ज्यादा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, बस समझ जाइएगा, ठीक है। दिक् तंत्रिका, दिक् तंत्रिका का क्या काम होता है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब के इंफॉर्मेशन को लेकर जाना। इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है ना, इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में भाई, सूचना। सूचना को लेकर जाना, जो भी सूचना यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ये गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, साइकिल का, आदमी का, सांप का, जो भी सूचना प्राप्त हुआ है वो हमारे ब्रेन में जाता है। और फिर ब्रेन हमारा क्या करता है, हमारे बॉडी को डायरेक्शन देता है, या फिर यूं बोले तो आपको ऑर्डर देता है। भाई सांप आपने देख लिया हमारे आंखों में, या रेटिना पे सांप बन गया, ये कहाँ चला गया, आपका ब्रेन में चला गया। ब्रेन सांप को देखते ही आपके पैरों को ऑर्डर देगा कि भाई भाग, तब जाके आपका पैर उठता है और आप भागना चालू कर देते हैं, ठीक है। यदि गाड़ी बहुत रफ्तार से आ रहा है, गाड़ी का फोटो बन गया, रेटिना पे, ब्रेन पे चला गया, और फिर आपको बोलेगा भाई, ब्रेन आपको बॉडी को ऑर्डर देगा साइड हट जाओ, तभी आप साइड हटोगे। यदि सोचिए आंखें बंद रहेगा, गाड़ी आ गई, आपको पता ही नहीं चला, तो ब्रेन रीड नहीं कर पाया कि क्या सामने से आ रहा है। तो ब्रेन जब पढ़ ही नहीं पाया तो आपका बॉडी को क्या इन्फॉर्मेशन देगा, कोई सूचना, कोई ऑर्डर नहीं देगा। अब तो खड़ा रहिएगा, मार देगा धक्का, खत्म हो जाइएगा। आंखों का एकदम बहुत जरूरी है होना, ठीक है। तो सारी चीजें तो बता ही दिया लगभग। और एक चीज होता है, यहाँ पे हमारे आंखों में देख रहे हैं, बहुत बड़ा आंख होता है ना, उसके अंदर में एक एकदम जेली टाइप पानी भरा हुआ रहता है, वो यहाँ पे रहता है आपका इस तरह से। मछली का आंख को कभी आपने देखा होगा, तो ये पूरा पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है। ये पानी इस तरह से अंदर में पानी भरा हुआ रहता है, इसी एकदम ये पारदर्शी पानी होता है, ठीक है। इस पारदर्शी पानी को ही अपन लोग बोलते हैं काचभ द्रव। काचभ द्रव ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था ना, बस आपका ये पुतली, ये सवाल पूछेगा पुतली का क्या काम है, लेंस प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। और ये कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, ये आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना में बनता है, ठीक है। उत्तल लेंस है तो भाई ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा वो आप समझ ही गए होंगे अभी तक, ठीक है। बस इतना छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन था आज के वीडियो में, बस इतना ही याद रखना। ये पुतली का वर्क याद रखना है, ये लेंस का काम करता है, और रेटिना, ये तीन चीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिक् तंत्रिका ये सूचना को ब्रेन तक पहुंचाता है, हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, ठीक है। ये तीन चीजों को आप लोग याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से आप टैकल कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेत्र दोष। और नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। उससे पहले समंजन क्षमता देखेंगे, समंजन क्षमता से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज इधर आपको तो पीडीएफ मिल ही जाएगा, ले लो। 1 2 3 डन, ओके। थैंक यू सो मच।